पेस्टिसाइड भी तो रहते हैं। ये क्या होते हैं? मतलब हम लोग समझ नहीं पाते कि ये पेस्टिसाइड क्या है, बायोलॉजिकल क्या है, ये हेवी मेटल्स क्या है? तो ज़्यादा और हमारा प्रोडक्ट इससे मुक्त कैसे है? हाँ, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए मैंने तो बहुत बार जीएलपी सर्टिफिकेट दिखाया आप लोगों को। जी, दादा। बहुत बार दिखाया, ठीक है ना? जी, दादा। तो हेवी मेटल्स क्या होता है? मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट पे खाने का जो चीज है, जो जी, खाने का चीज है उसमें मान के चलिए अगर मरकरी, पारा 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 जय समझते हैं जी, ना? दादा। हाँ, बिल्कुल मरकरी दादा। अगर मिल जाए जी, ज्यादा क्वांटिटी में जी। और वो अगर पर डे आप खाते जाए तो क्या होगा? आप ही बोलिए क्या होगा? वो तो मर सकता है बंदा जी, अगर ज़्यादा पारा राइट, मर जी, सकता है। जी लेकिन दादा। पहले दिन ही खा के क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा, पहले दिन नहीं मरेगा। वो क्योंकि धीरे-धीरे कहते हैं मर टॉक्सिसिटी होने में भी टाइम लगता है। शरीर में टॉक्सिसिटी बनने में भी टाइम जी लगता दादा। है। यस। और जिसका इम्यून खराब है, उसका तो गया सब काम। जी दादा। उसका तो राम राम सत्य है। जी, ठीक है ना? ये एक हेवी मेटल्स है और एक हेवी मेटल्स है मोलिब्डेनम और एक हेवी मेटल्स है एंटीमनी जी और बिल्कुल। एक हेवी मेटल्स है निकेल, टीम। और छोटे-छोटे आप बोलेंगे ये हेवी मेटल्स है कैसे आता है? जी दादा। अब देखिए एयर में एटमॉस्फेयर है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो धुआं है, जी, जो गाड़ी से निकलता है या किसी भी जगह से निकलता है, यस वो दादा। धुआं तो आसमान में रहता है। तो हमारा पेड़ जो सांस लेता है, कहाँ से सांस लेगा? जी, वही वातावरण से एटमॉस्फेयर से तो सांस लेगा, जी दादा, जहाँ से आप बिल्कुल। सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, है ना? बिल्कुल दादा, बिल्कुल। तो हमारे लिए तो फिल्टर है लंग्स, लंग्स फिल्टर करता है। लेकिन पेड़ के लिए लंग्स क्या कभी सुना है? पेड़ का लंग्स है? नहीं दादा, नहीं सुना ऐसा तो। नहीं सुना ना। तो इसीलिए वो जो एटमॉस्फेयर में जो छोटा-छोटा धुओं के आकार में छोटा-छोटा विषैला कण रहता है, कार्बन पार्टिकल्स रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, हैं? तो वो कहाँ जाएगा? पेड़ के अंदर ही तो जाएगा। जी दादा। अभी पेड़ के अंदर गया, तो पेड़ तो सांस ले रहा है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। यस दादा। ये दिन का बात है। रात का बात क्या है? रात में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो जी, पेड़ को भी तो सांस लेना जरूरी है। आप जी दादा। मिट्टी ऑर्गेनिक कर दिया, कुछ भी ऑर्गेनिक कर दो, लेकिन एक्यूआई को तो चेंज नहीं कर सकते। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स को तो चेंज नहीं कर सकते। जी दादा। तो एयर में वो विषैला कण वो पेड़ के अंदर घुसता ही है, जी दादा। क्योंकि आप हवा के बिना पेड़ तो नहीं रह पाएगा। जी, ठीक है ना? तो उसके बाद जो मिट्टी में बनता है, जी, वो मिट्टी भी अगर ऑर्गेनिक हो, इसका वो अगर मान के चलो कि वो मिट्टी ऑर्गेनिक है, लेकिन उसका ही पास में जो खेत है, जी दादा। वो खेत में अगर यूरिया या कुछ भी टाइप का इनऑर्गेनिक खाद मिलाया हुआ है, तो उधर से भी तो हेवी मेटल घुसेगा। मतलब हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं हवा से, मिट्टी से, पानी से ये हेवी मेटल्स केमिकल हमारे अच्छा, उसमें उसके बाद जो नदी है, नदी का तो आपका पानी के बारे में आपको पता ही है, आप सब लोगों को। जी दादा। नदी कितना विषैला हो चुका है। वही नदी का पानी तो खेतों में जाता है। जी दादा। तो जब खेतों में जाता है, तो उधर नदी में का पानी में जो टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया सब कुछ रहता है। क्या वो पानी पानी के द्वारा पेड़ के अंदर नहीं जाएगा, जाइलम फ्लेम के अंदर? बिल्कुल जाएगा दादा, तो बिल्कुल जाता है। वही चीज को अगर आप बाँट के, सील के, पीट के अगर कुछ चीज बनाओगे, तो उसमें क्या वो नहीं पाया जाएगा? मतलब हम सोचें जैसे माँ के दूध से बच्चे को जो खुराक जा रही है, इसी तरह जो वातावरण से हमारे पेड़ बड़े हो रहे हैं, हमारे खाने में आ रहा है, वो सारा कुछ उसका ये कह सकते हैं कि उसी की खुराक से वो हमें मिल रहा है। जो पेड़ ले रहे हैं, जो फसलें ले रही हैं, पानी से, हवा से या मिट्टी से, वही हमारे अंदर हैवी मेटल्स
वहाँ से घुल जाते हैं। ये हम सोचते हैं। एकदम। तो दादा फिर हमारा जो प्रोडक्ट है, ये कैसे ख़ास है? बहुत सारी कंपनियाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो अभी बात है, मैंने बोला ना, बायो 4 स्टेज फिल्टरेशन। जी, ये जो बायो 4 स्टेज फिल्टरेशन हम लोगों ने करके रखे हैं, तो जी इसका दादा, प्रमाण कौन देगा? क्या हमने सच में बायो स्टेज फिल्टरेशन किया हुआ है? जी दादा, यही तो आपका क्वेश्चन है ना। जी दादा। इसीलिए ही तो जीएलपी सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त हुआ है हमारा। ऐसे ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जीएपीएल से हमारा वो सर्टिफ़ाइड है। जीएलपी जीएल मतलब गुड जी दादा, लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। अभी ये जीएलपी लैब पूरा इंडिया में जी। सिर्फ 6 ठो या 7 ठो, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो दादा हम तो जैसे उसी लैब में अगर आप कोई टेस्ट करने के लिए जाओगे, तो आपको मिनिमम क्वालिटी एक साइंटिस्ट होना ही पड़ेगा। ये एनएबीएल लैब नहीं है, जो जी, एनएबीएल लैब में किसी भी जगह पे जाओ और 20,000 30,000 तो बात खत्म। लेकिन जी यहाँ दादा, पर ऐसा नहीं होता है। जी, यहाँ पर आपको मिनिमम साइंटिस्ट होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी आपका प्रोडक्ट को आप जीएलपी में टेस्ट के लिए दे सकते अदरवाइज़ हैं। दे ही नहीं सकते। जीएलपी क्रॉस करके आया है, और जीएलपी जब भी क्रॉस करता है, तो उसको यूएसएफडीए भी अप्रूवल दे देता है, क्योंकि जीएलपी से स्ट्रिंजेंट अथॉरिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में ही नहीं है, जी, क्योंकि एनएबीएल से ऊपर है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, जी, और जीएमपी है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जीएमपी और जीएलपी दोनों एक चीज नहीं है। दोनों अलग जीएमपी हैं। है सिर्फ मार्केटिंग के लिए, कोई भी ठप्पा लगा सकता है उसमें 5,000 रुपया देके। लेकिन जी, जीएलपी वैसा नहीं होता है। जीएलपी में एक एक टेस्ट करने में 6.5 से 7 महीना लगता है, और एक एक हैवी मेटल के लिए, जी, मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक हैवी मेटल पेस्टिसाइड टेस्ट के लिए आपको 6 से 7 महीने का टाइम लगता है। और जीएलपी टेस्ट ऐसा एक टेस्ट है, एनएबीएल अगर कोई भी, मतलब कोई भी अगर बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट में विषैला कण है, अगर जी, वो एनएबीएल टेस्ट दिखाता है, तो कोर्ट में अगर वो जाएगा, तो कोर्ट में एनएबीएल को भी बुलाया जाएगा कि भाई तुमने क्या टेस्ट किया था, जी दादा, तुमने क्या टेस्ट किया था, इसमें तो विषैला कण मिल रहा है। तो एनएबीएल तब बोलेगा कि हाँ सर, मैंने उस वक्त जो मिला था उसके हिसाब से मैंने टेस्ट किया, उसी वक्त जो सैंपल हमको दिया गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इस सैंपल का नहीं लूंगा, क्योंकि इसका हमने टेस्ट नहीं किया। तो आप इसके ऊपर आपका सुझाव रख सकते हैं, कोर्ट को ऐसे हाथ जोड़ करके बोल के निकल जाएगा। जी दादा, लेकिन जीएलपी अगर होगा, जीएलपी में एथिकल कमिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और एथिकल कमिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रेड 1 ऑफिसर रहता है, जी, सचिव पर्याय का लोग भी रहता है, और सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन रहता है। ठीक है ना? क्योंकि कोर्ट के आधार से ये एक्चुअली कमिटी बनता है, एथिकल अप्रूवल कमिटी, जो मतलब ऐसे आपको, जो साइंटिस्ट को एथिकली अप्रूवल देगा कि आप ये टेस्ट कर सकते हो। और लेकिन उसमें एक चीज रिटर्न भी है, अगर इसमें कोई विषैला कण मिलेगा, जी तो दादा, आपका ये टेस्ट मैल प्रैक्टिस के हिसाब से मान्यता प्राप्त होगा, और आपका लाइसेंस छीन भी सकता जी है। दादा, इसीलिए बहुत सारे कंपनी डर डर के जीएलपी के पास नहीं जाता है, सब एनएबीएल के पास जाता है, क्योंकि एनएबीएल में कोई भी सर्टिफिकेट निकल सकता है, लेकिन जीएलपी में सिर्फ वही लोग जाता है जो कि सुपर कॉन्फिडेंट है। यस और एक और इंडिया में साइंटिस्ट है। ऐसे 4 ठो कंपनी है, जी, जो 3 ठो तो फार्मास्यूटिकल्स है, नहीं 2 ठो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जो कि दवा के काम करता है, आप सब जानते हैं उनका नाम। जी एक दादा, कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, वो भी एथिकल मार्केटिंग के ऊपर काम करता है, और इन तीनों को छोड़ के सिर्फ रेनेटस ही है जिसके पास ये जीएलपी सर्टिफिकेट्स है, और किसी के पास नहीं है। ये मेरा दावा नहीं है, अगर जी, है तो प्लीज उसका जीएलपी सर्टिफिकेट मेरा टीम आरएनडी renetas@gmail.com में भेज दीजिए, तो मैं दादा खुशी खुशी मान लूंगा। बहुत अच्छा आपने ये सबको क्लियर कर दिया कि जीएलपी सर्टिफिकेशन कोई नॉर्मल नहीं है।
एक साइंटिस्ट ही उसको ले सकता है, अदर पर्सन ले नहीं सकता। और इसमें मैं सबसे बड़ा बात है, देखिए हम लोग, और इसमें खर्चा भी ज्यादा, एक एक टेस्ट आता है, एक एक टेस्ट, ऐसे हमारे करीब करीब 120 टेस्ट है, 120 एक प्रोडक्ट के ऊपर। जी, तो दादा एक मैं इसमें जीसीएमएस, एलसीएमएस एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस है जिसपे दादा, हम, हाँ बोलिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये तो बता दिया कि जीएलपी से सर्टिफाइड है, बहुत महंगा टेस्ट भी है, बहुत सारे टेस्टों के बाद के साथ आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा। जी, अगर मान के चलिए आपका शरीर में कैल्शियम का कोई, मान के चलिए आपका शरीर में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है सोहन लाल जी, जी सर, जी सर, मेरा बात ठीक से सुनिएगा। हाँ, बिल्कुल सर, तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो ये तो जरूर है आपका बोन डेंसिटी डिस्टर्ब हो चुका है, जी, आपका विटामिन डी का, जी दादा, आपका विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, ये तो आप मानते हैं ना, सब कोई जी दादा, मानते हैं तो जी दादा, ये बोल के बोलिए, सब लोग ये बोलिए। ये तो दादा, मेरे जितना भी दर्शक है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सब ये बोलिए। जी, ऑस्टियो, और जो डॉक्टर है मैं उनको भी मतलब प्रोत्साहित कर रहा हूँ, जी, बोन का कैल्शियम का डेफिशिएंसी तो होना चाहिए, जी, और विटामिन डी का डेफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। जी दादा, अभी बात है, कोई एक फूड या कोई भी एक चीज अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी को मीटअप करता है, विटामिन डी को मैनेज करता है, उसके साथ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन्फेक्शन, ये सब जो पदार्थ है, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये इसके कारण शरीर में ना मसल कंस्ट्रक्शन, मसल रिग्रेशन होता है, इसीलिए दर्द पैदा होता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको अगर मैनेज कर देगा तो उसको जो कैल्शियम मैग्नीशियम का जो कमी है वो तो मिट जाएगा। जब वो कैल्शियम मैग्नीशियम का कमी मिट जाएगा तो क्या उसको मसल कंस्ट्रक्शन, मसल रिग्रेशन होगा सोहन लाल जी? उत्तर आप कम हो दीजिए। जाएगा या कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? जब खत्म होगा, जो फूड खा के या जो कुछ भी खा के आपका ये काम हुआ है, उसको आप क्या बोलोगे? तो दादा फिर ये बोला जाता है ना कि हम बीमारियों पे काम नहीं करते, ऐसा बोलना है, ऐसा कुछ मार्केट में होना नहीं चाहिए कोई। ठीक ही बोला है आपने, ठीक ही बोला है, लेकिन क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम लोग देखिए बीमारी, एग्जैक्टली बीमारी कैसे बोले, क्योंकि बीमारी ना बहुत कुछ होता है। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं सभी दर्शकों को कि बीमारी का मतलब क्या है। देखिए सोहनलाल जी, इसका भी आंसर जी, आप लोग ही देंगे। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग ने दिया, दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देंगे। शरीर में मान के चलिए ब्लड अगर धीरे धीरे चल रहा है जी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा दादा, बढ़ेगा तो बिल्कुल, सब दर्शक, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो यस, गुड। तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो अभी खान पान में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए आपका जो शरीर में जो एक्चुअली पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स जाना चाहिए वो कम जा रहा है, ये भी तो आप मानेंगे, खाने पाने का अभाव के कारण, ठीक से खाना नहीं होने के कारण जी, होगा तो, ठीक है जी ना। दादा, अभी इसी कारण अगर ब्लड स्लो जाएगा तो बॉडी में दिक्कत बढ़ता जाएगा,